अभी जो हमारा टॉपिक है वो एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब है? एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ ये सपोज आप अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हैं। रूटीन में आप जब खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐसे ये कोई बॉल है, आप इसको फेंके, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जाकर ऐसे आप इसको उठाकर फेंकेंगे, यहाँ से यहाँ जाकर लगेगी। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम इसको जोर से फेंकें तो ये थोड़ा सा हाइट से जाकर वापस आकर लगेगी, और जोर से फेंकेंगे और हाइट से जाकर वापस आकर जमीन पर लगेगी। लेकिन कुछ ऐसा करें कि हम इसको फेंकें तो ये वापस ही ना आए। मैं इसको इतने जोर से फेंकूं तो ये यहाँ से यहाँ पर जाए और जाकर इस पॉइंट के ऊपर ये रुक जाए और यहाँ से ये वापस नहीं आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इतने जोर से बॉल को अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकूं कि वो इतनी हाइट पे चली जाए जहां पर ग्रेविटी इतनी वीक हो कि वो बॉल वापस ही ना आए। वो वेलोसिटी जिसके साथ मैं इसको फेंकूंगा और मेरे फेंकने की वजह से वो बॉल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी है। मैंने सपोज यहां से बॉल को फेंका था और बॉल ऐसी चली गई और ऊपर जाकर वापस ही नहीं आई। इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? इस इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। उस वक्त कहेंगे कि अगर वो वेलोसिटी उस बॉल को अर्थ की सरफेस से बाहर लेके चला जाए। अब आप जानते हैं कि ये बॉल जब यहां से मैंने फेंकी, इसके पास जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। और आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाए, ऊपर जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इस केस में हमने बॉल को जब अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंका, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते होते एक वक्त ऐसा आया कि वो जीरो पॉइंट को क्रॉस कर गई। उस पॉइंट पे जब वो पहुंचती है तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इसको नहीं कहते, उस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बॉल जब स्टार्ट किया उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो जब एक खास पॉइंट पे पहुंच गई तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो। अब देखें, इसका मतलब ये है कि मैं काइनेटिक एनर्जी को कह सकता हूं, ये तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, हाफ mv² होता है, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, अब ये जो चीज है, जब काइनेटिक एनर्जी उसकी सारी की सारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए
तो ये वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं रहती, इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मैं देखिए ये m और m तो मुझे सामने नजर आए हुए आपस में कट सकते हैं, मैं उनको आपस में काट देता हूँ। यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाऊं तो ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो फार्मूला बचा v स्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm ओवर r e। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो ये इसके साथ कट गया। आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया, ये आपके पास आ गया। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में से एस्केप कर जाएगा या वो उसमें से बाहर चला जाएगा। अब ये हम अप्लाई कब करते हैं, जब हम स्पेस शटल वगैरह, रॉकेट, ये चीजें हम स्पेस में जब भेजते हैं उस वक्त हमें इनकी जरूरत पड़ती है। यहां से हम थोड़ी सी और करेक्शन कर लेते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा करता हूं, इसको मैं r के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और नीचे ऊपर भी नीचे भी कर देता हूं। तो मेरे पास जो थोड़ा सा फार्मूला है वो थोड़ा सा करेक्ट होकर इस तरह से आ जाएगा। ये कुछ इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी। अब यहां से हम जानते हैं ये जो चीज है इसको 9th की बुक में आपने पढ़ा होगा या 10th की बुक में, ये g के बराबर होता है, स्मॉल g, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है उसमें अगर हम g की वैल्यू पुट करें, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आंसर फिक्स है, ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फिक्स वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की। इसका मतलब है कोई भी रॉकेट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ अर्थ की सरफेस में से बाहर फेंकना चाहते हैं तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी देना बहुत जरूरी है, तब जाकर वो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस को क्रॉस कर सकेगा।